आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हम जो है वो पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट में। टॉपिक है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी। मोहम्मद शौकत असलम भुट्टा आपकी खिदमत में हाजिर है और ये कोर्स बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की तरफ से पंजाब कॉलेज यूनिवर्सिटी में ADP IT वालों के लिए ऑफर किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी को। सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी थ्रू नेटवर्क डिवाइसेज जो है हम पढ़ेंगे। नंबर 2 जो है वो सिक्योरिटी थ्रू नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 3 है सिक्योरिटी थ्रू नेटवर्क डिज़ाइन एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिकली हमें जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है। हम इसके बारे में देखते हैं। इसका जो कंसेप्ट है बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी में जो वो ये होता है कि हम जो है वो नेटवर्क बिल्ड करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके बाद जो है उस नेटवर्क में जो है हम जो है वो ऑथोराइज पर्सन जो है या ऑथोराइज पीपल जो है कुछ ऑथोराइज लोगों को जो है हम क्या कर देते हैं वो राइट्स दे देते हैं, ऑथोराइज कर देते हैं, और सिर्फ वही ऑथोराइज पर्सन जो है वो क्या होते हैं वो उस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो है नेटवर्क क्या होता है सिक्योर होता है। और दूसरा जो हमारा मकसद है कि हमने इस नेटवर्क को सिक्योर रखना है किन से, अनऑथोराइज पर्सन से या थर्ड पार्टी से, ताकि हमारा नेटवर्क महफूज रह सके। और हम जो है वो उनको इजाज़त नहीं देते, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भी हम इजाज़त नहीं देते कि वो हमारे जो है सो डाटा का जिसका हमने नेटवर्क बिल्ड किया उसका डाटा को गेट कर सकें या यूज़ कर सकें। और इसके अलावा जो है हम क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं डाटा को दूसरे लोगों से भी। तो ये बेसिकली एक कंसेप्ट था नेटवर्क सिक्योरिटी का। तो उसके बाद हम जो है मज़ीद देखते हैं कि बेसिकली जो प्रोटेक्शन ऑफ डाटा होता है अनऑथोराइज पर्सन से, ये बेसिकली क्या कहलाता है सिक्योरिटी कहलाता है। प्रोटेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज पर्सन इज कॉल्ड सिक्योरिटी। तो उसके अलावा जो है हम अगर बात करें, ये था सिक्योरिटी की। अगर हम नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क फ्रॉम अनऑथोराइज पर्सन, यानी अनऑथोराइज पर्सन से जब आप नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं तो ये बेसिकली क्या कहलाता है नेटवर्क सिक्योरिटी कहलाता है। अब ये जो है बेसिकली जो डिवाइसेज होती हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, ये इसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और कंटेंट जो होता है वो बेसिकली हमारा डाटा होता है। अब हम क्या करते हैं इसको जो है लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसको देख लेते हैं डेफिनेशन को। एफर्ट टू क्रिएट अ सिक्योर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, हमारी जो कोशिश होती है कि हम क्रिएट करें एक सिक्योर जो है वो नेटवर्क को, एक प्लेटफॉर्म को, ताकि क्या हो सो यूजर आर प्रोग्राम्स कैन नॉट परफॉर्म एक्शंस दैट दे आर नॉट अलाउड टू डू। और जो यूजर होते हैं वो प्रोग्राम को जो है वो ना कर सके, कोई किसी भी किस्म का एक्शन जो है उसके ऊपर परफॉर्म ना कर सके और उनको इजाज़त ना हो कि वो ये काम कर सकें। तो ये बेसिकली क्या होता है, बेसिकली हमने सिक्योर करना है, अपने नेटवर्क को सिक्योर करना है, अनऑथोराइज पर्सन से बचाना है, अनऑथोराइज यूजर से बचाना है कि वो अनऑथोराइज पर्सन जो है वो ना तो कोई कर सके और ना उनको किसी किस्म की इजाज़त हो। नेटवर्क सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्किंग कंपोनेंट्स। नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली क्या करती है, तहफ़्फ़ुज़ देती है, प्रोटेक्शन देती है नेटवर्किंग कंपोनेंट्स को। कंपोनेंट जैसे कि मैंने आपको बताया है ये कौन से हो सकते हैं, आपकी नेटवर्क डिवाइसेस भी हो सकती हैं, आपके डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर वगैरह भी हो सकते हैं। और कनेक्शन वगैरह जो आपके कनेक्शन होता है मोडेम के जरिए इंटरनेट कनेक्ट होता है, या वाईफाई होता है, या वायरलेस होता है, ये सारे कनेक्शंस को भी महफूज रखना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। और जो कंटेंट्स होते हैं, जो आपका कंपनी का जो डाटा होता है, ऑर्गेनाइजेशन डाटा होता है, उसको जो है प्रोटेक्ट करना हो, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है नेटवर्क सिक्योरिटी। अब हम आगे देखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिल्ट अराउंड आ सिक्योरिटी पॉलिसी। जो नेटवर्क सिक्योरिटी जो है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो जारी रहता है, जो जिसको हम बिल्ड करते हैं, जिसको हम सिक्योरिटी पॉलिसी भी कहते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी के जरिए भी हम नेटवर्क सिक्योरिटी के प्रोसेस को बिल्ड करते हैं। तो बेसिकली जो हम अगर हम बात करें सिक्योरिटी पॉलिसी की, तो यहाँ पे कितने स्टेप्स आते हैं, 4 स्टेप।
पहला स्टेप है जी सिक्योर, दूसरा स्टेप है जी मॉनिटर, तीसरा स्टेप है टेस्ट और चौथा जो है स्टेप है वो है इम्प्रूव का। तो अब हम ये आपको शक्ल भी नजर आ रही है, सिक्योरिटी पॉलिसी है और उसके इर्द गिर्द जो है सिक्योर, मॉनिटर, टेस्ट, इम्प्रूव जो है ये सारी चीजें सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आ जाती है। अब इनकी तफसील से देखते हैं। सबसे पहला है पॉइंट हमारा सिक्योर। सिक्योर बेसिकली क्या होता है, हम अपनी पॉलिसियां और रूल्स को बेसिकली हम जो है वो बनाते हैं नेटवर्किंग के अंदर, नेटवर्क के अंदर, और उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इनको अपने रूल्स को और अपनी पॉलिसीज को। अब मिसाल के तौर पर अगर हम कोई पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स को, तो सिर्फ जो है वही मेंबर्स ही उस जो है नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पासवर्ड नहीं है, इस नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए जो है ये नेटवर्क क्या कहलाता है, सिक्योर कहलाता है। तो उसके बाद जो है मजीद हम देखते हैं कि अगर हम बात करें इसके अंदर तो जो है, अगर हम इसकी सारी डेफिनेशन देखें, इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी सोल्यूशन टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड द प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन। तो जब हम सिक्योरिटी को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बेसिकली वो किस लिए करते हैं, ताकि हमें निजात मिल जाए, छुटकारा मिल जाए ऐसे अनऑथराइज्ड लोगों से जो कि एक्सेस ना कर सके, और जो है वो प्रोटेक्शन, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमारी प्रोटेक्ट रहे। तो बेसिकली ये 4 प्रोसेसेस हैं जिनके जरिए हम जो है अपनी सिक्योरिटी को मेक श्योर करते हैं। वो 4 प्रोसेसेस कौन से हैं? सबसे पहले है ऑथेंटिकेशन, दूसरा है एनक्रिप्शन, तीसरा है फायरवॉल और चौथा है वल्नरेबिलिटी पैचिंग। तो ये 4 किस्म के प्रोसेस हैं जिनके जरिए हम सिक्योरिटी को जो है वो सिक्योर करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा पॉइंट था मॉनिटर। मॉनिटर बेसिकली क्या होता है, जब हम मेक श्योर कर लेते हैं अपनी सिक्योरिटी को और रूल्स को डिफाइन कर लेते हैं, देन क्या होता है, हम जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है जो क्या करते हैं उसको बिठा देते हैं नेटवर्क के ऊपर कि वो उसको क्या करे, वॉच करे, चेक करे, मॉनिटर करे, और जितनी भी किस्म उसके अंदर एरर जो अक्कर हो रही हैं, एरर आ रही हैं, उनको क्या करता जाए, साथ साथ रिमूव करता जाए, और जितने भी अनऑथराइज्ड पर्सन हैं उनको जो है वो बिल्कुल नेटवर्क जो एक्सेस ना करने दे, और उसके बाद जितने भी पर्सन कोशिश करते हैं कोई भी नेटवर्क से डाटा चुराने की, तो उनसे जो है वो अपने नेटवर्क को सिक्योर करके रखे। तो ये सारे का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, मॉनिटर कहलाता है। और ये सारा मॉनिटरिंग कौन कर रहा होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा होता है, या वो बंदा कर रहा होता है जो नेटवर्क को चला रहा होता है। तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। तो हम इसके मॉनिटर के अंदर आप इस लफ्ज़ इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिटेक्ट्स वायलेशन टू द सिक्योरिटी पॉलिसी। बेसिकली जितनी भी वायलेशन हो रही होती हैं सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से, उनको क्या करता है, जितनी भी सिक्योरिटी पॉलिसी हमने बनाई होती हैं और जितनी भी वायलेशन हो रही होती है उनको डिटेक्ट करता है। कौन करता है, मॉनिटर। मॉनिटर मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो बेसिकली जितनी वायलेशन है उनको डिटेक्ट करता है। उसके बाद जितने भी इन्वॉल्व होते हैं सिस्टम ऑडिटिंग एंड रियल टाइम इंट्रूजन्स डिटेक्शन, और जितने भी सिस्टम जो है ऑडिटिंग के हवाले से जितनी भी इन्वॉल्वमेंट होती है और रियल टाइम में जो उनके अंदर हो रही होती है, ये सारी की सारी डिटेक्शन कौन करता है, मॉनिटर या एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कर रहा होता है। वैलिडेट्स द सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन इन स्टेप 1, और जितनी भी वैलिडेट्स आ रही होती हैं स्टेप 1 के अंदर, स्टेप 1 कौन सा था हमारे अंदर, सिक्योर जो था, सिक्योर उसको जो है वो बेसिकली वैलिडेट करता है और इम्प्लीमेंट करता है, और देन जाके ये मॉनिटर जो है अमल में आता है। तो बेसिकली पहला स्टेप था सिक्योर, दूसरा था मॉनिटर, और अब हम चलते हैं जो थर्ड वन है वो है टेस्ट। टेस्ट बेसिकली क्या होता है, ये स्कैनिंग करता है हमारे नेटवर्क को, ये बेसिकली टेस्ट कहलाता है। स्कैनिंग जितनी भी होगी नेटवर्किंग की वो टेस्ट कहलाएगा। और नेटवर्क जो है वो चल रहा होता है जिसमें एक बेहतर जो है अंदाज में चल रहा होता है, इसलिए इसको टेस्ट कहते हैं। इसको हम देख लेते हैं। वैलिडेट इफेक्टिवनेस ऑफ द सिक्योरिटी पॉलिसी थ्रू सिस्टम ऑडिटिंग एंड नेटवर्क स्कैनिंग। जितनी भी वैलिडेट्स जो हो रही होती हैं वो मुतासर हो रही होती हैं, और सिक्योरिटी के हवाले से जितनी पॉलिसीज बन रही होती हैं सिस्टम में
ये बेसिकली किसके जरिए हम सारी चीजें कर रहे होते हैं, स्कैनिंग के जरिए। स्कैनिंग करते जाएंगे हम जो है अपने सिस्टम को बेहतर करते जाएंगे। जितनी ज्यादा स्कैनिंग होगी उतना ज्यादा सिस्टम हमारा बेहतर जो है वो वर्कआउट करेगा। चौथा पॉइंट है हमारा इम्प्रूव। इम्प्रूव में बेसिकली क्या होता है, जब आप परफॉर्म करते हैं टेस्टिंग को तो फिर आप जो है आपको पता लगता है कि इसके अंदर क्या एरर वाक़या हो रही है, और उसके बाद जो है जितने भी एरर आती हैं आप उनको रिमूव करते हैं। ये सारी की सारी बेसिकली एरर डिटेक्ट और रिमूव करना ये बेसिकली इम्प्रूवमेंट कहलाता है, और नए फीचर्स इसके अंदर ऐड करना ये भी बेसिकली क्या कहलाता है, इम्प्रूवमेंट। तो इसकी हम मज़ीद डेफिनेशन देख लेते हैं। यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मॉनिटर एंड टेस्ट फेज टू मेक द इम्प्रूवमेंट टू द सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन। यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन हम इस्तेमाल करते हैं जो हमने मॉनिटर करके की थी या जो हमने टेस्टिंग फेज से हासिल की थी, जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको हम क्या करते हैं, बेहतर बनाने के लिए इम्प्रूवमेंट के जरिए हम उनको बेहतर कर लेते हैं, और जितनी भी सिक्योरिटी होती है उनको फिर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं इम्प्रूवमेंट के जरिए। उसके बाद जब एडजस्ट द सिक्योरिटी पॉलिसी एज सिक्योरिटी गोल्स। जितनी भी सिक्योरिटी जो है पॉलिसीज होती हैं उनको बेसिकली जितने भी सिक्योरिटी के हवाले से गोल्स होते हैं, ये जितने भी रिस्क होते हैं जो हम आइडेंटिफाई करते हैं उनको हम बेसिकली सिक्योरिटी पॉलिसी के जरिए एडजस्ट कर देते हैं। तो ये था बेसिकली इम्प्रूव करना। ये चार जो है स्टेप थे। पहला था सिक्योर, दूसरा था जो है वो दूसरा था मॉनिटर, तीसरा था टेस्ट, और चौथा था इम्प्रूव। तो ये चार हमने पढ़े सिक्योरिटी के हवाले से, नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से। अब मजीद हम इनको एनहांस करते हैं। अगर हम इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्क डिवाइस सिक्योरिटी की बात करें तो दर्जन चीजें हैं जिनकी मदद से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नेटवर्क डिवाइसेज सिक्योरिटीज को। सबसे पहला फायरवॉल। फायरवॉल बेसिकली आपकी जो सिक्योरिटी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। ये जितने भी थ्रेट्स होते हैं, ये जितने भी होते हैं, इनको जो है थ्रेट से बचाने के लिए हम वॉल्स को क्रिएट करते हैं। और अटैक से बचाने के लिए हम वॉल्स का सहारा, फायरवॉल का सहारा लेते हैं। राउटर बेसिकली क्या होते हैं, ये जो है बड़ा वाइटल रोल अदा करते हैं, और ये बेसिकली इंटरनेट में इस्तेमाल होते हैं। और स्विचेस भी होते हैं, ये भी आपको कनेक्टिविटी में हेल्प आउट देते हैं कंप्यूटर्स की। सपोज आपको कोई प्रिंटर अगर कनेक्ट करना चाह रहे हैं सर्वर के साथ, या सर्वर और कनेक्ट करना चाह रहे हैं या दूसरी डिवाइसेस, तो उसके लिए हम स्विचेस का सहारा लेते हैं। लोड बैलेंसेस क्या होते हैं, ये आपकी मदद करती हैं कि आप जो है वो जितनी पॉलिसीज हैं उनको रिवर्सिंग कर सकते हैं, और एप्लीकेशन जितनी भी ट्रैफिक है उनको सबको रिवाइज कर सकते हैं। प्रॉक्सीज क्या होती हैं, ये आपको मेक श्योर करती हैं कि डाटा जो है वो ट्रैवल कर रहा है सेफ वे में, और कोई भी ऐसी जो है इंटरप्शन जो है वो इनके दरमियान पैदा नहीं हो रही। इसके अलावा वेब सिक्योरिटी जो है ये भी बेसिकली आपके जो है वो नेटवर्क को जो है सिक्योर बना रही होती है। वीपीएन क्या है कि वीपीएन जो है जितने भी कनेक्टर्स होते हैं ये रिमोटली एक्सेस हो रहे होते हैं। और आईटीएस, इसका आईटीएस बेसिकली क्या होता है, आईटीएस जो होता है ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है। इनके जरिए जो है वो डिटेक्शन होते हैं थ्रेट्स वगैरह। प्रोटोकॉल एनालाइजर क्या होता है, ये इस्तेमाल होता है बेसिकली कलेक्शंस के लिए, और जितने भी आप एनालिसिस करते हैं डाटा का और सिग्नल्स का, ये सारी चीजें हम प्रोटोकॉल एनालाइजर के जरिए करते हैं। स्पैम फिल्टर, बड़ी बड़ी कंपनियां जीमेल, याहू ये क्या करती हैं, फिल्टर्स लगा देती हैं ताकि जितनी भी जो है वो गैर महफूज जो है ईमेल जो है वो एक महफूज बनकर आए। और स्पैम में कोशिश करनी चाहिए कि आपको जो अगर जानने वाले किसी की ईमेल है तो उसको खोलें, बाकी सब ईमेल्स को आप रिमूव कर दें, बल्कि कोशिश ही न करें खोलने की। यूटीएम सिक्योरिटी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इसके अंदर यूरल फिल्टर वगैरह होते हैं, कंटेंट इंस्पेक्शंस होती हैं, मालवेयर इंस्पेक्शंस वगैरह, ये सारी चीजें यूटीएम सिक्योरिटी के अंदर होती हैं। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वर्सेस नेटवर्क फायरवॉल, आप इन दोनों को मुआवजा करें तो ये बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं सिस्टम की। और ये जितने भी नेटवर्क अटैक्स हो रहे होते हैं इनको भी बचाने के लिए हम वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो एप्लीकेशन अवेयर डिवाइसेस में क्या होता है, इसके अंदर फायरवॉल भी होती है, आईपीएस भी होती है और आईडीएस भी होती है। ये तीनों चीजें जो है मिलकर जो है वो एप्लीकेशन जो है अवेयर डिवाइसेस को बनाती हैं। तो ये था इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्क डिवाइस सिक्योरिटी। अब हम देखते हैं सिक्योरिटी थ्रू नेटवर्क टेक्नोलॉजी के जरिए हम कैसे सिक्योरिटी को बेहतर बना सकते हैं। सिक्योरिटी इज द प्रोसेस स्ट्रेटनाइजिंग डिफेंसिव अप्रोच टू सिक्योर योर डाटा एंड सर्विसेज ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट एनी पोटेंशियल थ्रेट और अनऑथराइज्ड एक्सेस।
तो थ्रेट और अनऑथराइज एक्सेस से आप किस तरह अपने नेटवर्क को बचा सकते हैं। बेसिकली वो जो है आप डाटा को और इंफॉर्मेशन को और रिसोर्सेज को आपने एक जो है नेटवर्क स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बचाएंगे, वो बेसिकली आप जो है उसके लिए आप एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे या हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर जाके जो है वो आप जो है अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। फिर जो है आपको कुछ न कुछ सोल्यूशन मिलेंगे नेटवर्क डिफेंस के हवाले से। तो मजीद हम आगे देखते हैं सिक्योरिटी नेटवर्क जो है टेक्नोलॉजी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एंटीवायरस वगैरह होते हैं जिनके जरिए आप नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह उससे होते हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी के जरिए भी आप जो है अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। बिहेवियरल एनालिटिक्स के जरिए भी आप अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। डाटा लॉस प्रिवेंशन DLP के जरिए भी, और ईमेल सिक्योरिटी के जरिए भी आप अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। एंड पॉइंट सिक्योरिटी के हवाले से भी आप अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी थी, इनको यूज करते हुए आप अपनी सिक्योरिटी को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम बात करें आप सिक्योरिटी थ्रू नेटवर्क डिजाइन एलिमेंट की, तो उसमें ये जो है दर्ज जो है पॉइंट्स है जिनकी मदद से आप इनको इस्तेमाल करके जो है आप अपने सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले है डिमिलिटराइज्ड जोन है, DMZ जिसे कहते हैं। ये बेसिकली स्मॉल नेटवर्क होता है और ये इंटरनेट नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके ऊपर जो इंटरनेट इस्तेमाल होता है, और ये बेसिकली आपको एक लेयर प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी के हवाले से और प्राइवेसी के हवाले से, जिसे DMZ कहते हैं। और इंटरनेट आपको पता है बहुत सारे नेटवर्क मिलकर इंटरनेट बनाते हैं, और ये जो है बेसिकली इंटरनेट नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जितनी वेब बेस्ड टेक्नोलॉजीज होती हैं उनके लिए इंटरनेट इस्तेमाल होता है। एक्स्ट्रा नेट क्या होता है? एक्स्ट्रा नेट जो है वो बेसिकली पब्लिक पोर्शन के लिए होता है। कोई भी कंपनी अपनी IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाती है उसमें जो एक्स्ट्रा नेट आपने ज़्यादा देता है वो रिसोर्सेज को यूज करे, और ऑथोराइज पार्टनर्स को जो है वो रिसोर्सेज के सिर्फ और सिर्फ इसमें इस्तेमाल कर सकें। और उसके बाद बिल्कुल लोकल एरिया नेटवर्क VLAN जिसे कहते हैं, ये बेसिकली नोड्स होती हैं लॉजिकली, जिनके अंदर सेम जो है ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, और इसके अंदर जितने भी फिजिकल अटैचमेंट्स होती हैं वो सारी सारी नेटवर्क के अंदर होती हैं। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होती है, जिसे NAT भी कहते हैं। ये आपको इजाज़त देता है कि आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करें इंटरनेट के जरिए, और किसको इस्तेमाल करते हुए? IP एड्रेसेस को इस्तेमाल करते हुए। सबनेटिंग क्या होता है? अगर आपके पास क्लास C है और एड्रेस है और 1000 क्लाइंट्स हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? सबनेट नेटवर्क को या आप कस्टम्स को यूज करते हुए सबनेट मास्क को जो है इसके अलावा अकोमोडेट कर सकते हैं तमाम होस्ट को इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा नेटवर्क इंटरकनेक्शंस क्या होती है? ये बिसाइड द सिक्योरिंग पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स फ्रॉम द आउटसाइड अटैक। जितने भी अटैक्स हो रहे होते हैं इनके जरिए जो है इन पोर्ट्स के जरिए प्रोटोकॉल के जरिए आप बेसिकली प्रोटेक्ट हो रहे होते हैं। और इसके अलावा जितने भी कनेक्शन हैं इंटरकनेक्शंस हैं नेटवर्क के, ये भी बेसिकली सिक्योर्ड होते हैं इनके जरिए। इसके अलावा NAC जिसे नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल कहते हैं, ये भी एक अहम जो है इफेक्टिव वे में आप प्रोटेक्ट करते हैं अपने नेटवर्क को। और जितने भी खतरनाक जो है वो होस्ट होती है मैलिशियस होस्टेस वगैरह, इनको जो है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल जो है वो इस्तेमाल करके आप इनसे महफूज करते हैं। टेलीफोनिक क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा थ्रू इक्विपमेंट इन टेलीकम्युनिकेशंस एनवायरनमेंट। टेलीकम्युनिकेशन एनवायरनमेंट के जरिए जो है आप जिस ट्रांसमिशन करते हैं डाटा को, ये बेसिकली टेलीफोनिक कहलाती हैं। टेलीकॉम PBX जो है ये बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP uses the internet to transmit the voice data। जितने वॉइस डाटा आप ट्रांसमिट करते हैं उसके लिए ये हम VoIP इस्तेमाल करते हैं, VoIP। उसके बाद मोडेम्स क्या होते हैं? मोडेम बेसिकली इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये टेलीफोन लाइन के लिए भी इस्तेमाल होता है, और ये डायल अप के लिए भी होता है, और सर्वर और कंप्यूटर के दरमियान ये कनेक्शन का जरिया बनता है। तो ये बेसिकली था आज का लेक्चर। आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है। आप इसको लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें, और जो है थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।